Very good morning to everyone. Right, we are going to start dictionary, and a variable dict, and here I have taken curly braces. ठीक है, curly braces हमने curly braces के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने की एंड वैल्यूज डाल दी। तो क्या कीज है, की में मान लीजिए हमारे पास है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉलन, सब्जेक्ट नेम क्या है हमारा, मान लीजिए हमारा जो सब्जेक्ट है वही लिखते हैं हम, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट है, कॉमा नेक्स्ट क्लास हम डालते हैं, क्लास, व्हाट इज आवर क्लास, दैट्स 11। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एक डिक्शनरी हमारी क्रिएट हो गई। ठीक है, अब इस डिक्शनरी को हमें प्रिंट करना है, तो हम यहाँ पे हमने एक्चुअली हम लोग इंटरेक्टिव मोड में है, तो हम लोगों ने जस्ट डिक्शनरी लिखा, प्रिंट हो गया। आइदर वी कैन प्रिंट लाइक दिस, प्रिंट एंड इनसाइड ब्रैकेट वी विल गिव, तब भी देखिए हमारा डिक्शनरी प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ प्रिंट क्या है, प्रिंट इज, यू कैन से इट इज अ फंक्शन। प्रिंट क्या है, फंक्शन है। ठीक है, और डिक्शनरी के अंदर सबसे पहली चीज क्या है कि यहाँ पे डिक्शनरी के अंदर कोई भी चीज हम लिखेंगे दैट विल बी इन कर्ली ब्रेसेस, एज वेल एज दैट विल बी इन फॉर्म ऑफ की एंड वैल्यू, consider as key, class will be considered as key, informatics practices will be considered as value, 11th will be considered as value। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोग डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज को कैसे अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए हमारा है डिक्शनरी, एंड डिक्शनरी के वैल्यू को हमें क्या करना है, अपडेट करना है। तो हम लोग क्या अपडेट करना है, मान लीजिए हमको सब्जेक्ट अपडेट करना है। सब्जेक्ट इज इक्वल, हमने देना है सब्जेक्ट, सपोज हम लोग दे दिए सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस, राइट। राइट, कंप्यूटर साइंस हमने दे दिया सब्जेक्ट, नाउ वी विल प्रिंट आवर डिक्शनरी। अब हम लोग देखिए डिक्शनरी प्रिंट कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग इस तरीके से हम लोग अपने सब्जेक्ट, अपने हम लोग वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपका सब्जेक्ट कभी चेंज नहीं होता है, क्योंकि सब्जेक्ट जो आपका की है, की विल नेवर बी चेंज बिकॉज की इज इम्यूटेबल। राइट, की जो है डिक्शनरी में वो इम्यूटेबल होती है, की आप चेंज नहीं कर सकते हैं, वैल्यूज आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आप वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, आपका क्लास, जो क्लास है उसकी वैल्यू चेंज करनी है आपको, तो हियर यू राइट क्लास, and you will write, suppose you want to write, तो आपकी डिक्शनरी देखिए अब क्या हो गई, सब्जेक्ट कंप्यूटर एंड क्लास 12। ठीक है, क्योंकि हम लोग इंटरेक्टिव मोड में कर रहे हैं, तो इंटरेक्टिव मोड में कोई भी प्रोग्राम जब हम करेंगे तो उसका वो इंस्टेंटली आपका जो भी चेंजेस करते जाएंगे वो चीज़ अपडेट होती जाएगी। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से हम लोग वैल्यूज को चेंज करेंगे। राइट, अब हम लोग चलते हैं बुक कंटेंट पे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग डिलीट कैसे कर सकते हैं, ये देखते हैं कि डिलीट हम लोग कैसे करेंगे अपने डिक्शनरी से। अगर हमें कुछ डिलीट करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए जैसे मान लीजिए हमें डिलीट करना है क्लास को, तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे डेल
del स्पेस DICT एंड व्हाट इज देयर, हमें क्लास रिमूव करना है यहाँ से, क्लास। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब हम डिक्शनरी अपनी प्रिंट करेंगे। देखिए हमारी डिक्शनरी के अंदर केवल सब्जेक्ट बचा हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये जो पार्ट है ये आपका बहुत क्रूशियल होने वाला है या बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है इन फ्यूचर। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपको कोई एक एलिमेंट प्रिंट करना हो, जैसे अगर हमारी डिक्शनरी में हमारे पास केवल एक वैल्यू बचा है, अगर हम दूसरा भी डिलीट कर देते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास? अगर हम सपोज हमने दूसरी वैल्यू जो थी हमारी क्या थी, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को भी हमने डिलीट कर दिया, देन व्हाट वी हैव ओनली एम्प्टी डिक्शनरी। हमारे पास क्या बचा? एम्प्टी डिक्शनरी बचा। लेकिन सबसे पहले हमारे पास क्या था? सबसे पहले हमारे पास जो डिक्शनरी थी, इट वाज हैविंग दिस एलिमेंट, राइट। हमारे पास ये थी डिक्शनरी, एंड अभी डिक्शनरी क्या बची है? अभी डिक्शनरी हमारी बची थी केवल एम्प्टी, राइट। तो अब हमने डिक्शनरी को दोबारा अपडेट कर लिया, राइट। तो इस तरीके से हमने दोबारा डिक्शनरी में वैल्यूज को हमने डाल दिया। चलो इस तरीके से हम लोग ने देखा कि हम लोग वैल्यू अपडेट कैसे करेंगे एंड डिक्शनरी की वैल्यूज को हम लोग डिलीट कैसे करेंगे, ये पार्ट हम लोगों ने आज देख लिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम फंक्शन पे आते हैं, क्योंकि हम लोग को अब डिक्शनरी का लेंथ कैसे चेक करना है ये हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल हम लोग देखेंगे, यहाँ प्रिंट प्रिंट DICT, यहाँ पे लेंथ हमें चेक करना है, लेंथ, एंड लेंथ के अंदर हम क्या देंगे? डिक्शनरी। डिक्शनरी का जो भी नाम होगा हमारा वो हम दे देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो हमारी डिक्शनरी है वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो हम देखते हैं, इसको रन करते हैं, एंटर करते हैं। देखिए तो ये आ गया कि हमारी डिक्शनरी की लेंथ क्या है, दो उसमें कीज है, राइट। तो इट इज शोइंग 2, आपको दिख रहा है ना, राइट। इट इज शोइंग 2, how many element are there? 2. Now next is strdt. It's str dictionary. Str is return a printable string representation of a dictionary. तो हम देख लेते हैं str फंक्शन का यूज। यहाँ पे क्या लिखा है? प्रिंट। प्रिंट नहीं लिखेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा, बट प्रिंट हम लोग लिखने की आदत डालें तो बेटर है, कि हम लोग को बार बार ये लिखना है। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो गया, जो भी हमारी डिक्शनरी थी उसको एज इट इज उसने क्या कर दिया, स्ट्रिंग फॉर्मेट में, राइट। डिक्शनरी इज प्रिंटेड इन स्ट्रिंग फॉर्मेट। ठीक है, हमारी डिक्शनरी स्ट्रिंग फॉर्मेट में प्रिंट हो गई, राइट। नाउ नेक्स्ट हम लोग कौन सा फंक्शन यूज कर जा रहे हैं? टाइप। टाइप से हमें क्या पता चलेगा? इफ यू विल यूज टाइप देन वी विल सी द वेरिएबल टाइप। टाइप, and in type it is variable, वेरिएबल, राइट। तो हम लोग वेरिएबल देखेंगे टाइप में। Good morning, sir. मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, 1 मिनट। हाँ, ठीक है, ये हमारी डिक्शनरी है। डिक्शनरी के अंदर क्या आ रहा है? प्रिंट वेरिएबल टाइप। तो हम लोगों ने यहाँ पे वेरिएबल टाइप देख लिया, एक्चुअली ये दिया है टाइप, या केवल हम टाइप डालते हैं इसके अंदर, फिर देखते हैं टाइप, फिर डिक्शनरी डालते हैं, राइट। टाइप
डिक्शनरी। तो देखिए इसमें क्या आ गया, ये जो डिक्शनरी हमारी है इसका दिखा दिया क्लास एंड डिक्शनरी। ठीक है, और वेरिएबल टाइप में इसमें क्या हम ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट टाइप है इसमें, स्ट्रिंग हम ले रहे हैं, स्ट्रिंग वैल्यूज है, और ये जो है आपका इंटीजर वैल्यूज है, क्योंकि दोनों दो तरह के वैल्यूज है, इसलिए आपका क्लास डिक्शनरी टाइप दिखा दिया। टाइप क्या है इसका, डिक्शनरी है, क्योंकि हमने इसके अंदर क्या यूज कर रखे हैं, कर्ली ब्रेसेस यूज कर रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या आता है, नेक्स्ट इज डिक्शनरी में क्लियर कमांड, कॉपी कमांड, आइटम्स, कीज। ठीक है, सेट डिफॉल्ट, अपडेट, वैल्यू। तो इस तरीके से हम लोग और भी कमांड यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यूज किया प्रिंट हेयर, वी हैव रिटन वैल्यू, VICT एंड वैल्यू। देखते हैं ये वर्क कर रहा है कहीं, नो इट इज नॉट वर्किंग, बिकॉज यहाँ पे DICT डॉट वैल्यू नॉट under that, right, DICT डॉट वैल्यू। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए ये भी आई थिंक बोल दिया भाई, बिकॉज इट इज आस्किंग फॉर टू पैरेंथेसिस ओवर हियर। तो लेट्स सी, यहाँ पे हम लोग दो पैरेंथेसिस यूज कर लेते हैं। अब हम देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे क्या आया, वैल्यू, DICT dot value, return the dictionary's value. Okay, return it. Okay, list dictionary value. डिक्शनरी की वैल्यू को देखने के लिए है ये, तो वैल्यू कमांड तो चलना चाहिए इसमें, बट इट इज नॉट रनिंग। एक सेकंड, DICT कीज, एक देखो, DICT डॉट वैल्यू डायरेक्टली हम यूज करते हैं, वो भी नहीं चल रहा है। मीन्स इट इज गिविंग DICT ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट वैल्यू। ठीक है, इसमें क्या है कि की एंड वैल्यू का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन क्या है यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या है, पहले हम अपने डिक्शनरी को प्रिंट करते हैं, फिर हमें क्लियर होगा। देखिए डिक्शनरी हमने प्रिंट किया, अब इसकी वैल्यू को देखिए, DICT डॉट वैल्यू क्या है, क्लास क्या है 11, वैल्यू हमारी 11 है, राइट। लेकिन अब DICT डॉट क्लास अगर करते हैं हम लोग तो क्या आ रहा है, कभी कुछ नहीं आ रहा है, DICT डॉट क्लास, लो इसके अंदर वैल्यू क्या है, की जो है DICT डॉट की, देखिए की आ गई आपकी, इस तरह आपकी वैल्यू भी आनी चाहिए, DICT। ओके, समझ में आ गया, वैल्यूज होना चाहिए, दैट्स व्हाई इट इज नॉट कमिंग। अब देखिए आ गया, ठीक है, क्योंकि वहां पे केवल वैल्यू हम डाल रहे थे, दैट्स व्हाई इट वाज गिविंग एरर। व्हाट शुड बी देयर, इट शुड बी वैल्यूज। तो इसी तरह से अगर हम लोग इसके अंदर वैल्यूज डालते हैं तो ये शायद ये भी आपका आ जाएगा। लेट्स ट्राई वैल्यू, वैल्यू, ठीक है। अब हाँ ठीक है ना, तो व्हाट वी वर डूइंग मिस्टेक ओवर देयर, लाइक वैल्यूज हम लोग नहीं यूज करेंगे, हम लोग वैल्यू यूज कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आपका क्या है कि अगर आप प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म पे हैं तो इफ यू विल डू एनी मिस्टेक देन एट द सेम टाइम यू विल बी कॉट, और यू कैन से यू विल गेट योर कंफ्यूजन विल बी क्लियर। तो आपको हमेशा जो है प्रैक्टिकल आप सिस्टम पे करिए, या फिर आपका जो आइडियली है, ठीक है, उसमें डिकोडर है उसके अंदर आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी कंफ्यूजन और आपका डाउट जो है क्लियर होता रहेगा टाइम।